Hi दोस्तों, today in this video I am going to show you the top 10 pro settings that can instantly boost the speed and performance of your Google या फिर Android TV। और कुछ सेटिंग ऐसी भी है आप अपनी पुरानी से पुरानी स्मार्ट टीवी पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका भी टीवी कोई भी ऐप को धीरे खोलता है या फिर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या कोई भी OTT ऐप को ओपन करते हो तो वहां पर आपको स्लो या लेग करता है और रिमोट प्रेस करने के बाद रिस्पॉन्स में टाइम लेता है या फिर टीवी ऑन करते ही काफी टाइम तक स्क्रीन लोड करता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हम बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे हिडन सेटिंग की जो आमतौर पर यूजर्स को पता नहीं होती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऐप चाहिए और ना ही कोई रूटिंग। सिर्फ 10 स्मार्ट प्रो सेटिंग करे आपकी टीवी को एकदम टर्बो फास्ट बना देगा और सारी सेटिंग पर्सनली टेस्ट की गई और 100% सेफ है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर एक टिप आपकी टीवी की स्पीड को एक नया बूस्ट देने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा टिप्स एंड ट्रिक एंड यूजफुल वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्लियर ऐप केस स्मूथ OTT एनी एप्स परफॉर्मेंस। दोस्तों जब भी आप अपनी टीवी में किसी भी ऐप को ओपन करते हो लेकिन वो काफी स्लो ओपन होता है और हमें बिल्कुल भी स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। लाइक हम किसी भी OTT ऐप को ओपन करते हैं लेकिन दोस्तों वहां पर काफी टाइम लगा रहा होता है, वहां पर काफी टाइम तक उसका लोगो ही देखने को मिलता है, वो ओपन नहीं होता है क्योंकि दोस्तों यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ZEE5 जैसे OTT ऐप का केस धीरे धीरे टीवी को स्लो कर देता है और काफी टाइम से हम टीवी को यूज कर रहे होते हैं लेकिन कैशे को क्लियर नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमको ऐप का कैशे को क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारी टीवी की सेटिंग पर। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की साइड चले जाना है। यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा एप्स, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले वो ऐप दिखेगी जो अभी हमने रिसेंट में ओपन की थी। यहाँ पर आपको जो भी ऐप ओपन होने में टाइम लगा था तो उसका कैसे क्लियर करने के लिए आपको सी ऑल पर क्लिक कर देना है। सी ऑल पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सारी एप्स देखने को मिलेगी। आप चाहो तो सारी एप्स का कैसे क्लियर कर सकते हो। जैसे हम ZEE5 को ओपन करेंगे, यहाँ पर इसका अबाउट सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर नीचे आओगे आपको देखने को मिलेगा क्लियर केस। क्लियर केस कर देने के बाद आपको थोड़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और यहाँ आपको ऊपर क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आप क्लियर डाटा करते हो तो जो भी आपकी आईडी लॉगिन है वो लॉग आउट हो जाएगी। इससे आपका ऐप का पूरा डाटा उड़ जाएगा लेकिन आपको आईडी दोबारा से लॉगिन करनी होगी। अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐप का भी डाटा क्लियर हो तो आप सिर्फ कैसे क्लियर करें। चलते हैं नंबर 2 पर, टर्न ऑफ ऑटो अपडेट इन प्ले स्टोर बैकग्राउंड लोड। दोस्तों प्ले स्टोर में ऑटो अपडेट ऑन होता है और प्ले स्टोर में किसी भी ऐप में जब नया अपडेट आता है तो वो हमेशा लगातार अपडेट होता रहता है हमें बिना पता लगे। इससे ना सिर्फ स्टोरेज भरता है बल्कि बैकग्राउंड में लोड भी बढ़ता है। इसे हम डोंट अपडेट एप्स पर सेट करेंगे। अगर आपके पास में स्मार्ट टीवी है तो आप ऐप स्टोर में से भी इसे डोंट अपडेट पर सेट करें। तो प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको प्रोफाइल वाला आइकन पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट में पेंडिंग एप्स दिखा रहा है, यानी कि मैंने अपडेट पहले से ही रोक रखा था और जो आपकी काम की एप्स है उसे आप यहाँ पर से मैनुअल अपडेट कर सकते हैं। और डोंट अपडेट एप्स को सेट करने के लिए आपको सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा ऑटो अपडेट। तो यहीं पर से दोस्तों आपका एप्स ऑटोमेटिक अपडेट होता है तो यहाँ पर से इसे ऑफ करना होगा। तो इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आप नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ डोंट ऑटो अपडेट एप्स। तो दोस्तों इस पर हमको ओके कर देना, ये ऑफ हो जाएगा। अब आपकी टीवी में कोई भी ऐप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी और आपकी टीवी के बैकग्राउंड में आप ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और जो भी ऐप का आप यूज करते हैं उसे मैनुअली अपडेट करें। अब चलते हैं नंबर 3 पर, टर्न ऑफ यूसेज एंड डायग्नोस्टिक बैकग्राउंड लोड। ये एक गूगल का सेटिंग होता है जो कि गूगल को लगातार डाटा ट्रांसफर करता है और हमारे टीवी के बैकग्राउंड पर लोड पड़ता है। तो इसे ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम टीवी की सेटिंग को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको नीचे की साइड आना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्राइवेसी। प्राइवेसी पे ओके करेंगे। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा यूसेज एंड डायग्नोस्टिक। तो ये हमारी टीवी में हमेशा ऑन ही रहता है। ये दोस्तों लगातार गूगल को डाटा ट्रांसफर करता है। जैसे कोई ऐप में बग आ जाता है या एरर आ जाता है तो ये गूगल को हमेशा बताता रहता है। तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है तो हम इसे ऑफ करेंगे। अब आपकी टीवी पर गूगल को डाटा ट्रांसफर करने का इतना लोड नहीं रहेगा और ना ही आपकी टीवी के बैकग्राउंड पर। तो इस सेटिंग को ऑफ ही रखें। अब चलते हैं नंबर 4 पर, डेवलपर ऑप्शन। दोस्तों कुछ सेटिंग हमको डेवलपर ऑप्शन में करनी होगी तो सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग पर। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको चले आना सिस्टम सेटिंग पर। तो सिस्टम पर हम ओके करेंगे। उसके बाद आपको ओपन करना है अबाउट वाले ऑप्शन को। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अबाउट वाले सेक्शन में हमारे डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और डेवलपर ऑप्शन को भी यहीं से इनेबल करना होता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड टीवी OS बिल्ड्स। तो इस पर दोस्तों हमको 7 बार टैप करना रिमोट के ओके बटन से लगातार। इससे आपकी टीवी में डेवलपर ऑप्शन का सेटिंग इनेबल हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दोबारा से सिस्टम वाले ऑप्शन पर ओके करना है। ओके करने के बाद आप नीचे की साइड आओगे तो आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन का सेटिंग देखने को मिल जाएगा जिसे अभी हमने इनेबल किया। तो इसे हम अभी ओपन करेंगे और दोस्तों आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करते चले जाना है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो आपको नीचे स्क्रॉल करते चले जाना है। आपको नीचे ही देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वाला ऑप्शन। तो ये रहा दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब हमारे टीवी के बैकग्राउंड प्रोसेस को हम यहाँ पर से नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट करेंगे और ये सेटिंग दोस्तों आपकी टीवी के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होता है और इसी के कारण जब आप किसी ऐप को ओपन करते हो और फिर बैक करते हो तब भी वो आपके बैकग्राउंड में रन करता है और आपकी टीवी के प्रोसीजर और रैम पर लोड पड़ता है और आपकी टीवी स्लो करता है। तो हम इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट करेंगे और ये आपकी टीवी के लिए काफी फायदेमंद होगा। वैसे भी हम टीवी में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते और आपकी टीवी में नेविगेशन बटन नहीं होता है जिसे हम एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच कर सकें। तो इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेसर पर ही सेट रखें। और नेक्स्ट सेटिंग करना आपको एनिमेशन स्केल। तो आपको ऊपर की साइड आना है। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को
को मिलेंगे विंडोज एनिमेशन, ट्रांजैक्शन एनिमेशन और एक एनिमेटेड डायरेक्शन। दोस्तों जब भी आप किसी ऐप या सेटिंग को ओपन करते हो और जब ओपन करते समय वहां पर जो एनिमेशन होते हैं उनकी स्पीड दोस्तों हम यहाँ पर से इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी स्पीड 1x होती है और हम 1x को घटाकर 0.5x पर सेट करेंगे। इससे दोस्तों आपकी टीवी के एनिमेशन काफी फास्ट हो जाएंगे और आपकी टीवी की स्पीड काफी बूस्ट देखने को मिलेगी। तो तीनों को हम 0.5x पर सेट करेंगे। इतना सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपकी टीवी का आप रिजल्ट देखोगे तो आपकी टीवी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्पीड कितनी फास्ट यहाँ पर मूव करने लगा पहले के मुकाबले। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टीवी का स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब चलते दोस्तों नंबर 5 की तरफ, ऐप रिकमेंडेशन ओनली नो एड ऑन होम। दोस्तों टीवी के होम स्क्रीन पर हमें यहाँ पर काफी सारे मूवी के एड और पोस्टर देखने को मिलते हैं और ये हमें लगातार रिकमेंड करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के इस कंटेंट को देखें। और दोस्तों इन कंटेंट या शो को हम देखना नहीं चाहते फिर भी हमें ये रिकमेंड होते हैं और ये हमें काफी लगातार सजेशन होते हैं और डिस्ट्रैक्शन बनाते हैं। और इन्हीं एड और सजेशन के कारण हमारी टीवी का यूआई काफी स्लो और लेग करता है। तो हम चाहते हैं हमारी टीवी के स्क्रीन पर सारे एड और पोस्टर हट जाए, सिर्फ ओनली एप्स दिखाई दे। और हम किसी भी कंटेंट को देखना चाहते हैं तो हम खुद मैनुअल जाके किसी भी ऐप में जाकर देख सकते हैं और बिना एड या पोस्टर के आपकी टीवी पे ओनली एप्स दिखाई देते हैं। और जब भी आप टीवी को ऑन करते हो तो आपकी टीवी की स्क्रीन को लोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका टीवी काफी स्मूथ और फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी एड्स और पोस्टर को हटाने के लिए आपको सबसे पहले आपको ऊपर की साइड आ जाना है और आपको यहाँ पर से गूगल अकाउंट की आपकी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको इसे ओके कर देना है। अगर आपकी टीवी में यहाँ पर देखने को नहीं मिला तो आप सेटिंग में जाके अकाउंट वाले ऑप्शन पर से भी जाके यहाँ पर पहुंच सकते हो। अब अकाउंट एंड साइन इन पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जीमेल अकाउंट देखने को मिलेगा, इस पर आपको दोबारा से ओके करना है। यहाँ पर कुछ सेटिंग ओपन होगी और आपको नीचे की साइड आना और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एप्स ओनली मोड। एप्स ओनली मोड को दोस्तों आपको ऑन कर देना है। ये ऑफ होता है इसीलिए आपको वहाँ पर पोस्टर और एड वहाँ पर सजेशन होते हैं। और इसे ऑन करने के बाद आप 5 सेकंड तक यहीं पर वेट करना, नहीं तो दोस्तों आप तुरंत बैक जाते हो तो वहाँ पर दोस्तों यूआई लोड नहीं हो पाता ठीक से और ये तुरंत ऑफ हो जाता है और आपको वहाँ पर वही एड और वही पोस्टर देखने को मिलते हैं। तो जब भी इसे आप ऑन या ऑफ करें तो 5 सेकंड तक यहीं वेट करें, उसके बाद आप बैक करें। बैक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी एड और पोस्टर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके सिर्फ एप्स ही दिखाई देंगे और अब दोस्तों आपकी टीवी पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और जब भी आप अपनी टीवी को ऑन करोगे तो काफी फास्ट लोड होगा। और इस सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आपकी टीवी को एक बार रिस्टार्ट जरूर से कर लेना ताकि आपकी टीवी की एप्स सारे बड़े दिखाई दें। चलते नंबर 6 पर, अनइंस्टॉल डिसेबल अनयूजेस एप्स एंड सर्विस। दोस्तों ऐसे ऐप को अनइंस्टॉल या डिसेबल करें जो आपके यूज में नहीं आ रहे हो, जिससे रैम और मेमोरी फ्री होगी और परफॉर्मेंस काफी हद तक इंक्रीज होगी। तो चलेंगे दोबारा से सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद आपको दोबारा से चलना है एप्स वाले ऑप्शन पर। तो ये रहा एप्स, इस पर हम ओके करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सी ऑल एप्स पर ओके करना है। यहाँ पर दोस्तों आपने जितनी भी ऐप को इंस्टॉल किया होगा वो सारे ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपके ऐप यूज में नहीं आ रहा हो उसे आप अनइंस्टॉल करें। इससे दोस्तों आपकी टीवी का 50% लोड कम हो जाएगा और आपको काफी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब चलते नंबर 7 पर, रिमूव लोकेशन एक्सेस एक्स्ट्रा प्रोसेस। अगर दोस्तों लोकेशन की जरूरत नहीं है तो इसे बंद करें, खासकर टीवी स्टिक या डोंगल में तो ये जरूरी है। तो लोकेशन बंद करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद हमको आना प्राइवेसी पर, यहाँ पर हम ओके करेंगे। लोकेशन पर हम ओके करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा, इस पर आप दोबारा से ओके करेंगे। यहाँ पर ये ऑन होगा, इसे हम नीचे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर स्कैन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे भी आप ऑफ करेंगे क्योंकि वैसे भी टीवी में लोकेशन की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि टीवी छोटा मोटा चीज नहीं है कि आसानी से चोरी हो जाए। तो इसे बंद करना काफी फायदेमंद होगा। अब चलते हैं नंबर 8 पर, कीप स्टोरेज क्लीन, डिलीट हेवी फाइल एंड गेम। दोस्तों गेम, पुराने एपीकेस और अनयूजेस फाइल को हटाकर स्टोरेज खाली करें, जिससे स्टोरेज खाली होगी और सिस्टम स्मूथ काम करता है। तो चलिए हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद मेन स्टोरेज पर चलेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको फोल्डर को चेक करना, आपके फोल्डर में कोई हेवी फाइल या गेम या पुराने एप्स तो नहीं पड़े। तो मेरे पास फोल्डर में कुछ वीडियोस पड़े जो कि अब यूज में नहीं आते हैं। तो जो भी यूज में नहीं आ रहे होंगे उसे हम डिलीट करेंगे। अब हमारे टीवी की स्टोरेज खाली हो चुकी है, अब हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज होगी। दोस्तों फाइल या डाटा को डिलीट करने के बाद भी आपकी स्टोरेज यहाँ पर आपको फुल ही देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों रिसाइकल बिन। जब भी दोस्तों हम किसी डाटा या फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में ट्रांसफर हो जाता है कुछ समय के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम इसे परमानेंटली डिलीट कर देंगे। तो इतना करने के बाद भी दोस्तों आपकी स्टोरेज खाली नहीं होती है। तो चलिए नंबर 9 पर, वन टैप क्लियर कैच, बिना घूमे सीधा स्पेस फ्री। दोस्तों हर ऐप में जाकर आप कैसे साफ करने की जरूरत नहीं, बस एक क्लिक और सारे एप्स का जमा हुआ कैसे 1 क्लिक में क्लीन और स्टोरेज इंस्टेंटली खाली और टीवी थोड़ा हल्का महसूस होगा। तो सबसे पहले हम दोबारा से सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको चलना सिस्टम पर। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा इंटरनल स्टोरेज, इस पर हम ओके करेंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी फाइल ने कितनी जगह ले रखी है। तो हमको आना यहाँ पर कैचेड डाटा पर। ये दोस्तों कैचेड डाटा सभी अलग अलग एप्स का होता है जो कि हमें यहाँ पर एक ही जगह पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से आप 1 क्लिक में सभी ऐप का क्लियर कैश कर सकते हो। आपको अलग अलग ऐप को ओपन करके वहाँ पर से क्लियर कैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम 1 क्लिक में सभी ऐप का क्लियर कैचेड डाटा एक बार में क्लीन
क्लीन कर देंगे। और काफी टाइम होने के बाद यहाँ पर 1 GB तक का कैचेट डाटा जम जाता है, जिससे हमारा स्टोरेज भरा भरा लगता है। तो यहाँ पर से महीने या हफ्ते में हमेशा क्लीन करते रहें। अब चलते हैं नंबर 10 पर, अनइंस्टॉल एंड्रॉइड टीवी होम एंड गूगल टीवी अपडेट बैक टू स्मूथ यूआई। अगर दोस्तों आपके पास में एंड्रॉइड टीवी या फिर गूगल टीवी है तो उसका दोस्तों यूआई कभी कभी अपडेट होने के बाद लैग करता है और पुराना स्टेबल वर्जन टीवी को ज्यादा स्मूथ बनाता है। तो हम क्या करेंगे, यूआई के अपडेट को अनइंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए दोबारा से हमको फिर से सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमको दोबारा से वहीं एप्स पर चलना है। यहाँ पर आने के बाद सी ऑल एप्स पर ओके करेंगे और आपको दोबारा से नीचे की साइड आना है और अब यहाँ पर हम शो सिस्टम पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जितने भी सिस्टम के एप्स होते हैं वो सारे हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना आपकी टीवी के यूआई को। अगर आपका एंड्रॉइड टीवी है तो आपको एंड्रॉइड टीवी होम नाम से देखने को मिलेगा। आपका गूगल टीवी है तो आपको गूगल टीवी के नाम से यूआई देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे नीचे ही चले जाना, आपको नीचे ही देखने को मिलेगा। तो ये रहा गूगल टीवी नाम से हमारा गूगल टीवी। अगर दोस्तों आपका एंड्रॉइड टीवी है तो आपको एंड्रॉइड टीवी होम नाम से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से हम इसके यूआई के अपडेट को अनइंस्टॉल कर देंगे। अब दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी टीवी का यूजर इंटरफेस पहले की तरह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी टीवी की परफॉर्मेंस पहले से काफी बेटर देखने को मिल सकती है। अपडेट यूआई के मुकाबले ओल्ड यूआई काफी फास्ट और स्मूथ वर्क करता है। अब बैक करने पर आपको यहाँ पर पूरा ओल्ड यूआई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो चुका है और हमारे एप्स का आइकन काफी यहाँ पर छोटा हो चुका है। और दोस्तों आपको यहाँ पर से सजेशन में एड वीडियो, पोस्टर वीडियो यहाँ पर से आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे। तो इसे आप सेटिंग में से जाकर दोबारा से ऑफ कर दीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर से पहले बताया था इस तरीके से आप इसे दोबारा से ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एंड्रॉइड या गूगल टीवी को फास्ट और स्मूथ बनाने की 10 प्रो सेटिंग। अगर इनमें से आपको कोई अनयूजफुल सेटिंग लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।